Hello, good evening, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 6, class 12th, money, meaning, functions and supply. What is meaning of money? Money का meaning क्या है? Meaning and evolutions of money. हिक्स के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था की परिभाषा पारस्परिक विनिमय प्रणाली के रूप में है। इसका अर्थ है कि हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इस निर्भरता के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं। ठीक है। जैसे मुद्रा क्या है? जो भी किसी चीज़ की वैल्यू होती है, वैल्यूएबल चीज़ जो होती है, ठीक है, वो हमारी इक्वल टू मनी, मतलब जो वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के रूप में विनिमय कर लिया जाता है, तो हम क्या कहते हैं उसको? मनी। ओके। ये कह रहा है कि विनिमय की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम भी कहा गया है। ओके। ये देखो, ये विनिमय को सरल बनाने के लिए मुद्रा का उद्गम हुआ और मुद्रा को सामान्यतः उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जा सकती है। ओके। उसमें हमारी जो है ये कागजी मुद्रा भी आ जाती है, सिक्के के रूप में भी आ जाती है, ये प्लास्टिक मुद्रा का युग भी है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हम यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है क्या? ये वस्तु विनिमय उस प्रणाली को कहते हैं जो जिसमें हम एक बदले के वस्तु दूसरी वस्तु खरीद सकते हैं। तो वस्तु का लेन देन ही क्या कहलाता है? वस्तु का विनिमय कहलाता है। डेफिनेशन देखिए, वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष विनिमय होता है। ठीक है। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली। ये भाई डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, एग्जाम में आ जाती कई बार। वस्तु अर्थव्यवस्था, उस व्यवस्था, द कंसेप्ट ऑफ सीसी इकोनॉमी। सीसी मतलब वस्तु। ओके। उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहाँ वस्तुओं का विनिमय वस्तु से होता है, अर्थात वस्तुओं को वस्तु में बदला जा सकता है। वस्तु अर्थव्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन होता है। उसके बाद देखिए इसमें असुविधाएं क्या क्या आती हैं, इसके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम। इसमें क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या, आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग में कठिनाई होती है। कई बार क्या होता है कि हम 2 बार उस वस्तु का कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। और सेकंड पॉइंट देखिए, वस्तु विनिमय की व्यापार संबंधी लागत। ठीक है। इस आवश्यकता को दोहरे संयोग के एक दुर्लभ घटना होने के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार करने की लागत बहुत ऊंची होती है और इन लागतों के 2 महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं। तलाश की लागत, सर्च कॉस्ट, और प्रतीक्षा की उपयोगिता। थर्ड पॉइंट देखिए, मूल्य की समान इकाई का अभाव, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य की समान इकाई का अभाव होता है। ठीक है। मतलब समान इकाई का मतलब है कि हमें पता नहीं होता है कि भाई हम जो चीज़ खरीद रहे हैं उसका हम वैल्यू कितनी दे रहे हैं। वो हम जैसे पर कई बार हमें ज़्यादा नीड होती है कि अर्जेंटली नीड, तो हम उसके लिए ज़्यादा पे भी कर देते हैं, इसलिए हम क्या होता है, मूल्य की समान इकाई का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भविष्य में किए जाने वाले ठेके के भुगतान, सत्कृत भुगतानों की प्रणाली का अभाव होता है। उसके बाद धन मूल्य संचय में कठिनाई होती है, इकट्ठा करने में कठिनाई होती है, हस्तांतरण की कठिनाई होती है। ठीक है। इनकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, ट्रांसफ़र करने में भी कठिनाई होती है, कोई चुरा लेता और कुछ हो सकता है। ठीक है। उसके बाद मनी की डेफिनेशन देखिए, सत्कृत भुगतान उन भुगतानों के जो भविष्य में किसी समय में किए जाते हैं। ठीक है।